हेलो एवरीवन। न्यूज़ पार्सिंग में सिखाता हूँ कि इंग्लिश न्यूज़ को कैसे समझा जाए पार्सिंग करते हुए, उसको ब्रेक करते हुए। ये मंडे अप्रैल 13 2026 का मेरे पे न्यूज़पेपर है, द इंडियन एक्सप्रेस। इसकी पार्सिंग करते हैं। ये पेज, फर्स्ट पेज, टॉक्स फेल। टॉक्स बहुत सारी बातें वो फेल हो गई। क्योंकि टॉक्स फेल का मतलब टॉक्स फेल होती है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये फेल हो चुकी है, क्योंकि मेरी जो हेडलाइन है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखी जाती है, लेकिन ये बात हो चुकी होती है। ट्रम्प थ्रेटन्स, ट्रम्प धमकी देती है, या ट्रम्प ने, ये इसको ऐसे समझा जाएगा, ट्रम्प ने धमकी दी। क्या करने की धमकी दी? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। टू ब्लॉकेड करने की धमकी दी, ब्लॉक करने की धमकी दी। किसको ब्लॉक करना है? हॉर्मुज़ को। ठीक है। ईरान सेज, अब ईरान ने क्या कहा? ईरान कहता है, ये इसके हिसाब से तो कहता है, लेकिन ईरान ने क्या कहा? यूएस फेल हो चुका है, या यूएस फेल हो गया। टू विन ट्रस्ट, विश्वास जीतने में यूएस फेल हो गया, ये बात ईरान ने बोली है। पर्पस यही है कि कैसे ब्रेक करे जाए, सेंटेंस को अच्छी तरह कैसे समझे जाए। पर्पस ये इसके साथ तो है कि उसकी हिंदी कैसे बना जाए, लेकिन ये भी है कि उस न्यूज़ को समझा कैसे जाए। ठीक है। आई हैव ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड आर नेवी, मैंने अपनी नेवी को मतलब निर्देश भी दे दिए, भी है ना। किस किस चीज़ के निर्देश दे दिए? जो मेरे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। ये कुछ काम करने के लिए, मतलब ये कुछ पर्पज़ के लिए आता है कि नेवी को किस चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। टू सीक, ढूंढने के लिए। सीक का मतलब क्या होता है? डिमांड करना, ढूंढना। टू सीक, ढूंढो। एंड इंटरडिक्ट, और इंटरडिक्ट करो मतलब रोको। ये टू सीक और टू इंटरडिक्ट, ये टू इसके साथ भी, इसके साथ भी है। टू इंटरडिक्ट मतलब लिखा है इसके साथ ही आता है, क्योंकि कनेक्टेड अलग है बीच में। किसको ढूंढना है? एवरी वेसल, वेसल मतलब समुद्री जहाज जो होते हैं, जो सब समुद्री जहाज को ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है? इन इंटरनेशनल वाटर्स में। अच्छा, वाटर मेरा प्लूरल नहीं होता, लेकिन वाटर मेरा अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसको एस लगा कर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर जो मैंने वाटर में एस भी लगा भी दिया, तो इसका मतलब है मतलब इसका मतलब समुद्र होता है। ऐसी वुड मतलब लकड़ी होता है, लेकिन उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन क्यों है वुड? क्योंकि मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होती है। तो अगर जो मैं वुड्स कर दूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी लकड़ी, इसका मतलब ये जंगल। जैसे इसका मतलब समुद्र, ओशन है। इंटरनेशनल वाटर्स में ढूंढो डैट की। डैट हैज़ पेड, जो पेड करते हैं। डैट हैज़ पेड अ टोल, एक टैक्स होता है, टोल एक टैक्स पे करते हैं। टू ईरान, ईरान को जो भी टैक्स देते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, उनको ढूंढो, उनको रोको और उनको ढूंढो। ये बात, इस चीज़ की इंस्ट्रक्शन दिए गई है आई ने। आई कौन है बताएंगे अभी आगे, पता लगेगा। ट्रम्प है वैसे, ये रहा ट्रम्प एडिड, अपनी नेवी को उसने इंस्ट्रक्शन दे दिए। नो वन who pays an illegal toll will have safe passage on the high seas. No one, नो वन, कौन नो वन? किसके बारे में बात हुई है? कौन नो वन? हु पेज, जो पे करते हैं, एन इलीगल टोल, जो अवैध जो टैक्स देते हैं। नो वन विल हैव सेव, कोई भी सेफ नहीं है, क्योंकि नो वन आ गया, सो इसमें यहाँ नोट नहीं आएगा। विल नोट हैव, क्योंकि नो वन में ही हमारा नेगेटिव छुपा है, तो नो वन विल हैव का मतलब नहीं होगा। सेफ पैसेज, कोई भी सेफ पैसेज वो होता है रास्ते वगैरह, सेफ होते हैं रास्ते, पैसेंजर से बनाए। ऑन दी हाई सीज में कोई भी सेफ नहीं होगा जो पैसे देता है, इलीगल टोल से देता है, ये बात कही गई है। एनी ईरानियन हु फायर्स एट अस, कोई भी ईरानियन जो हम पे फायर करता है, मतलब गोलीबारी मारता है या कुछ भी अटैक करता है, और या फिर एट पीसफुल वेसल्स, या फिर पीसफुल वेसल पे, या तो हम पे करता है अटैक ईरानियन की कोई भी, या फिर पीसफुल वेसल्स पे, मतलब जो जहाज़ होते हैं उन पर करता है। विल बी ब्रोन टू हेल, ब्रोन टू हेल का मतलब गो टू हेल, उन्हें गो टू हेल, उन्हें नर्क में भेज दिया जाएगा।
ही एडिड, उन्होंने आगे बताया। ईच साइड, प्रत्येक साइड। अच्छा, ईच के बाद सिंगुलर फॉर्म आती है इसलिए साइड आ गया, वरना आगे तो ईच नहीं होता तो साइड्स होता। तो दोनों तरफ की बात कर रहा है। ईच साइड, प्रत्येक साइड, हैड अर्लियर ब्लेम्ड, पहले उन्होंने ब्लेम कर दिया था द अदर, दूसरे को, मतलब अमेरिका ने उसको मतलब समझ में आ गया ना, अमेरिका ने ईरान को कर दिया था, ईरान ने अमेरिका को कर दिया। तो दोबारा समझते हैं। ईस्ट साइड, प्रत्येक साइड ने, हैड अर्लियर, अर्लियर मैंने पहले ही, ब्लेम कर दिया था, दोषी ठहरा दिया था द अदर, दूसरे को, फॉर द फेलियर ऑफ टॉक्स, टॉक्स के फेल होने का, कि भाई इनकी इसकी वजह से, वो उसे बोल रहा है, वो उसे बोल रहा है बस। टू एंड करने का, 6 वीक्स ऑफ फाइट, जो फाइट चल रही है 6 हफ्तों से, जो फाइट चल रही है उसकी जो एंड करने का जो टॉक फेल हुई है, उसके चक्कर में उन दोनों ने एक दूसरे को ब्लेम कर दिया। डैट, अब वो फाइट के बारे में बता रहे हैं कंजंक्शन, डैट हैज़ किल्ड, जिसने वो फाइट, जिसमें मारे गए, जिसने मार मतलब मार दिए थे, थाउजेंड्स रोइल्ड द, अच्छा जिसमें 1000 लोग मार देते। अच्छा ये देखो, फाइट ने तो नहीं मारा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, फाइट ने तो नहीं मारा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये हिसाब तो ये मेरा ये रिलेटिव प्रोनाउन है, फाइट हैड किल्ड 1000, तो फाइट ने तो नहीं मारा, तो मरे तो फाइट के अंदर है, तो ये फाइट ने नहीं करा ये काम, तो ये यहाँ पे क्यों आ गया, यहाँ पे फिर ये इसलिए आ गया। मेरा जो सब्जेक्ट होता है ना, वो ज़रूरी नहीं कि वो काम करे तभी सब्जेक्ट बनेगा, वो ये भी होता है कि उसके बारे में मेन पॉइंट वो हो रहा है, मतलब जो भी सेंटर पॉइंट है, जो कोर जो बिंदु है वो उसके पास घूमे, इसलिए वो सब्जेक्ट होता है। इसलिए फाइटिंग सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मेन चीज़ फाइट की हो रही है। फाइट हैज़ किल्ड 1000, फाइट में 1000 मरे। रॉइल्ड द ग्लोबल इकोनॉमी, रॉइल्ड का मतलब उथल पुथल हो जाना, बेकार हो जाना, ग्लोबल इकोनॉमी ख़राब हो गई। एंड सेंट ऑयल प्राइसेस सोरिंग, और जो ऑयल प्राइसेस है वो सोरिंग कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। द बैड न्यूज़, जो बुरी खबर है, इज़ डैट, वो ये है, वी हैव नॉट रीच्ड एन एग्रीमेंट, कि हम एक एग्रीमेंट में नहीं पहुँचे, रीच मतलब पहुँचना, वी हैव नॉट रीच, हम नहीं पहुँचे, एन एग्रीमेंट, एक समझौते पर नहीं पहुँचे, किसी भी एक समझौते पर हम नहीं पहुँचे। एंड और आई थिंक, मेरे हिसाब से, डैट्स बैड न्यूज़, ये बुरी खबर है फॉर ईरान, ईरान के लिए बुरी खबर है, मच मोर देन इट्स बैड न्यूज़ फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये ईरान के लिए बुरी खबर है, अमेरिका की खबर से ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है, ये ना, ईरान, बैड न्यूज़ फॉर ईरान, ईरान के लिए बुरी खबर है, मच मोर, ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है, कंपैरेटिव डिग्री आ गया, देन किसके कंपैरेटिव में, किसके कंपैरेटिवली, इट्स बैड न्यूज़ फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के तुलने में यूनाइटेड स्टेट्स के पहले दा लगता है। वाइस प्रेसिडेंट जे डी वेंस, ये वाइस प्रेसिडेंट जे डी वेंस ने कहा ये बात, द हेड ऑफ द यूएस डेलीगेशन एट द वीकेंड टॉक्स, जो ये हेड थे यूएस डेलीगेशन के वीकेंड टॉक्स में। डेलीगेशन होता है कि एक देश से जो दूसरे देश में कोई टीम जाती है, तो उसे ऑफिशियल वे में डेलीगेशन बोला जाता है। इसका मतलब वी हैव, एब्रीविएशन है वी हैव का, वी हैव मेड वेरी क्लियर, हमने वेरी क्लियर कर दिया था, मेड का मतलब बना दिया था नहीं, इसका मेड, मेक, गेट, है ना, इनके अलग हैव, इनके ये पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं, के बारे में हो सकता है कभी वीडियो में बनाऊँ। वी हैव मेड वेरी क्लियर, हमने वेरी क्लियर कर दिया था, वट आर रेड लाइन्स आर, कि हमारी रेड लाइन्स मतलब लक्ष्मण रेखा, कि हमारी रेड लाइन्स कहाँ तक है, मतलब कहाँ तक हम ये यहाँ तक सोचते हैं, मतलब ये बता दिया था कि लक्ष्मण रेखा हमारी कहाँ तक है। वैंस एडिट, वैंस ने आगे बताया, ये बात कही गई है। ईरान साइट्स करता है, साइट का मतलब होता है, एक तो हवाला देना तो होता ही है, यहाँ पर हवाले देना है, एक होता है ना कि साइट किसी, जैसे ये साइट यहाँ से ली गई, रामायण से ली गई ये साइट, किसी को कुछ समझाने के लिए, तो ईरान ने साइट दी, मतलब हवाला दिया, साइट्स, ईरान साइट्स का मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ईरान साइट देता है, लेकिन ये अंडरस्टूड है क्योंकि हेडलाइन है, हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, और वो काम हो चुका होता है, वो घटना हो चुकी होती है, ये घटना जो भी हो चुकी है। ईरान ने साइट किया लैक ऑफ ट्रस्ट, कि भाई ट्रस्ट की कमी है, लैक मतलब कमी,
ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट की कमी है, विश्वास की कमी है। ईरान पार्लियामेंट्री स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबाफ, जो भी नाम है इनका, ये पार्लियामेंट्री है, ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर है। पार्लियामेंट के जो सबसे बड़े स्पीकर होते हैं वो है, इनका ये नाम है मोहम्मद बगेर गालिबाफ, गालिबाफ जो भी नाम है इनका। हु ये है। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। हु लैड, लीड की सेकंड फॉर्म है लैड, नेतृत्व करना, जिन्होंने नेतृत्व करा था हिज कंट्रीज डेलीगेशन, अपनी कंट्री का डेलीगेशन इन्होंने नेतृत्व किया था। अलोंग विद, किसके साथ साथ, साथ साथ करा था, अकेले ने नहीं करा था, साथ साथ। फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर भी थे, अब्बास अरागची, जो इनका जो नाम है अब्बास अरागची, ये भी थे। मतलब दो आदमी थे, एक पार्लियामेंट्री के जो सबसे बड़े स्पीकर है वो थे, और फॉरेन मिनिस्टर थे। इन्होंने वो किया था, ठीक है, ब्लेम्ड, उन्होंने ब्लेम करा, उन्होंने ब्लेम लगाया। क्या ब्लेम था? डैट की, डैट ब्लेम क्या था? द यूएस, जो अमेरिका है, फॉर नॉट विनिंग तेहरान ट्रस्ट, यूएस नहीं जीत रहा तेहरान का ट्रस्ट। तेहरान यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ईरान को। डिस्पाइट, बावजूद, बावजूद मतलब ये काम तो हो रहा है, उसके बावजूद ये करना चाहिए, कौन ट्रस्ट को दिखाता है। डिस्पाइट हिज टीम ऑफरिंग, उसकी टीम ऑफर कर रही थी फॉरवर्ड्स लुकिंग इनिशिएटिव, कि भैया आगे, फॉरवर्ड्स मतलब फ्यूचर में इनिशिएटिव लेगी, उस चीज़ के लिए उसकी टीम ऑफरिंग कर रही थी, उसके बावजूद भी उन्होंने ट्रस्ट नहीं जीत पाया। मतलब बोलते होगा कि हम आगे चल के हम मानेंगे, या फिर कुछ भी चीज़ की इनिशिएटिव हम लेंगे, लेकिन तुम ये काम कर लो, इसके बावजूद भी अमेरिका ने उनका ट्रस्ट नहीं जीता। ये बात कही गई है। द यूएस, द आगे यूएस हैज़ अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मतलब समझ गया, अंडरस्टैंड से बनाया, अंडरस्टूड थर्ड फॉर्म है। अमेरिका समझ गया, ईरान्स लॉजिक, ईरान का तर्क अमेरिका समझ गया, एंड और क्या समझ गया? प्रिंसिपल्स, सिद्धांत समझ गया कि क्या लॉजिक है, सिद्धांत क्या है। एंड इट्स टाइम, अब ये टाइम है फॉर दैम, उनके लिए, वो उनके लिए कौन? अमेरिका के लिए, टू डिसाइड। देखो यहाँ पर अमेरिका सिंगुलर है, यहाँ पे दैम आता है फिर भी, है ना, जब देश की बात हो तो फॉर इट्स, इट्स अपने लिए समझ गया, लेकिन जो डेलीगेशन आया था, उनके जो मेंबर थे, उनकी बात कही गई है। क्या समझ गया अमेरिका? फॉर द, टू डिसाइड, डिसाइड करने के लिए, वेदर कि दे कैन अर्न आर ट्रस्ट, कि वो हमारे ट्रस्ट मतलब जीत सकते हैं, और नोट कि नहीं, मतलब ये बात कही गई है। गालिबफ सैड ऑन एक्स, गालिबफ ने कहा है एक्स पे, मतलब ये बात बोला गया है कि अमेरिका समझ गया हमारा लॉजिक क्या है, हमारे प्रिंसिपल क्या है। अभी ये सही टाइम है उनके लिए कि डिसाइड करें कि वो हमारा ट्रस्ट जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते। द टॉक्स, टॉक्स निश्चित है इसलिए द आ गया। द टॉक्स, बातें, देखो यहाँ से देखो, द टॉक्स, टॉक्स बहुत सारी इसलिए वर आ गया। द टॉक्स वर द फर्स्ट डायरेक्ट यूएस ईरानियन मीटिंग। अब ये जो है ना, कॉमा यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमा, इसे बोलते हैं अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। टॉक्स, कौन सी टॉक्स, उसके बारे में बताया। द टॉक्स, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आफ्टर अ सीज फायर के बाद की टॉक्स। अर्लियर इन द वीक, इस वीक के जो शुरू में, अर्लियर आया ना, अर्लियर शुरू में जो सीज फायर हुआ था, उसके बाद के टॉक्स, जो सीज फायर, ठीक है, वो टॉक्स। बात वार्ता है बहुत सारे इसलिए वर आ गया। टॉक्स वर दई फर्स्ट, वो जो वार्ता थी वो पहली थी, डायरेक्ट, डायरेक्ट जो टॉक हुई थी वो पहली डायरेक्ट टॉक थी। यूएस ईरानियंस मीटिंग, यूएस ईरानियन में जो मीटिंग हुई है उनकी पहली बातचीत थी। इन मोर देन अ डिकेड, मतलब एक सब दशक से भी ज़्यादा, मोर देन आ गया ना, दशक क्या होता है? 10 साल का एक दशक होता है। एंड और क्या है, ये तो पता लग गया, पहली बार मीटिंग थी उनकी 1 साल के, मतलब 10 साल के बाद से भी ज़्यादा की। एंड और क्या हुआ? द हाईएस्ट लेवल डिस्कशंस, जो बहुत हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, डिस्कशन हुआ है, जो सबसे बड़े लेवल पर डिस्कशन हुआ है। सिंस, कब से हुआ है? द 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन, जो रेवोल्यूशन हुई थी उसके बाद से ये सबसे बड़ी डिस्कशन है, जो हाईएस्ट डिस्कशन है। वैंस सेड, वैंस ने कहा, ईरान हैड चूजन, ईरान ने चूज़ किया है, मतलब चूज़ के थर्ड फॉर्म में चूजन, ईरान ने चुना है, नॉट टू एक्सेप्ट,
कि भैया एक्सेप्ट नहीं करेगा अमेरिकन टर्म्स, जो अमेरिकन जो टर्म्स हैं, जितनी भी शर्तें हैं, वो ईरान चूज़ नहीं करेगा। ये वो बात वेंस ने कही है। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है नॉट टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स, कि भैया न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाना, ये शामिल है। और ईरान ने ये चूज़ नहीं किया, मतलब ये चूज़ किया कि ये उनकी शर्तों को नहीं मानेगा। आई कुड गो इन टू डिटेल, सॉरी ग्रेट डिटेल। आई कुड में चांस है, जा सकता हूँ। आई कुड गो, मैं जा सकता हूँ इन टू ग्रेट डिटेल, मैं और भी डिटेल में जा सकता हूँ, मतलब बहुत सारी डिटेल में जा सकता हूँ, क्या हुआ था क्या नहीं, ये बात करनी। एंड और क्या करना चाह सकता हूँ। आई कौन है, ईरान्स ट्रम्प सैड लेटर, आई ये ट्रम्प है। मैं मतलब और डिटेल दे सकता हूँ। टॉक अबाउट मच, और बहुत बोल सकता हूँ। डैट हैज़ बीन गोटन, डैट हैज़ बीन गोटन, जो भी हुई है उसके बारे में मैं बहुत बोल सकता हूँ और डिटेल दे सकता हूँ, ये बात कही है। बट लेकिन देर इज़ ओनली वन थिंग, केवल एक चीज़, डैट मैटर्स, जो मैटर्स करती है ना, प्रेजेंट डेफिनेटिव मैटर्स। वो क्या है जो मैटर करती है। ईरान इज़ अनविलिंग, ईरान अनिच्छुक है, मतलब इच्छा नहीं है ईरान की। टू गिव अप, गिव अप का मतलब होता है त्यागना, ये गिव अप सॉरी, टू गिव अप इट्स न्यूक्लियर एम्बिशंस, अपनी न्यूक्लियर एम्बिशन को, जो महत्वाकांक्षा है न्यूक्लियर परमाणु महत्वाकांक्षा को, उसको त्यागने की ईरान की कोई इच्छा नहीं है। ये मैटर करता है। ट्रम्प सैड लेटर, ट्रम्प ने बाद में ये बताया। ईरान सेमी ऑफिशियल तस्नीम, ईरान का सेमी ऑफिशियल, मतलब सेमी का मतलब अर्ध होता है आधा, ऑफिशियल पूरे ऑफिशियल नहीं है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, अच्छा ये न्यूज़ एजेंसी है, ये इसका तस्नीम न्यूज़ एजेंसी सैड, उसने कहा, किसने कहा, बस ये बात करें, न्यूज़ एजेंसी ने सैड, ये ईरान की है, सेमी ऑफिशियल है, ये बात कही है। एक्सेसिव, एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यंत, मतलब मोर देन, जो जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है एक्सेसिव। एक्सेसिव यूएस डिमांड्स, जो यूएस की जो बहुत सारी डिमांड्स है। हैड हिंडर्ड, हिंडर्ड का मतलब होता है बांधा डालना, ऑब्स्ट्रैक्ट करना, ब्लॉकेज करना है। जो यूएस की जो बहुत सारी डिमांड है उन्होंने बांधा डाली है रीचिंग अ डील, एक डील पर पहुंचने की, मतलब डील पर नहीं पहुंच पा रहे, उसका रीज़न क्या है, अमेरिका की बहुत सारी डिमांड है। अदर ईरानियन मीडिया, और दूसरी ईरानियन मीडिया ने बताया, देयर वाज एग्रीमेंट ऑन, देयर वाज एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट था, ऑन अ नंबर ऑफ इशूज़, बहुत सारे मुद्दे पर एग्रीमेंट था। बट लेकिन द स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज़, लेकिन जो स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज़ है, स्टेट मतलब होता है कि समुद्री रास्ते को बोलते हैं ना, ये तो बहुत प्रचलित भी है आजकल, स्टेट और हॉर्मुज़, जहाँ से वो वेसल को गुजरने नहीं दे रहे, पास नहीं होने दे रहे। स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज़ एंड और ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये दो चीज़ वर, इसलिए वर आ गया, दो चीज़ें। द मेन पॉइंट्स, ये दो मेन पॉइंट थे ऑफ डिफरेंस, जब डिफरेंस हुए थे, भेद हुए थे, उन भेद में ये दो मेन पॉइंट थे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और न्यूक्लियर प्रोग्राम। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर इशाक दार, दलाल, द सॉरी दल द पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर इशाक दर सैड, उन्होंने बताया, क्या बताया, इट वाज इम्पेरेटिव, ये इम्पेरेटिव मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, टू प्रिजर्व करना, मतलब सुरक्षित करना, द सीज़ फायर को प्रिजर्व रहे, ऐसे रहे, ये इंपॉर्टेंट है। डैट वाज एग्रीड, जो एग्री हुआ था वो सीज़ फायर, अच्छा ये जो डैट होता है रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वो सीज़ फायर जो हुआ था लास्ट ट्यूसडे को हुआ था। एज द साइड्स दिया, देखो आगे साइड्स, अगर जो ईस्ट आता ना तो ईस्ट साइड हो जाता, अब तो आ गया तो द साइड्स हो गया। एज द साइड्स अटैम्प्ट्स टू विंड डाउन का मतलब वो कम करना, कि दोनों साइड क्या अटैम्प्ट कर रही है, ये जो सीज फायर को कम, मतलब उसको कम कर रही है, जो लड़ाई वगैरह हो रही है, विन डाउन, अब वॉर को कम कर रही है, सॉरी। डैट, अब वॉर के बारे में बताया है, कौन सी वॉर, डैट, वो वॉर बिगेन, जो शुरू हुई थी, स्टार्ट हुई थी ऑन February 28, इसको स्टार्ट हुई थी। दोबारा से देख लेना, मैं दोबारा बता दें, ये उसने क्या कहा है, इट वॉज इम्पेरेटिव, बहुत महत्वपूर्ण है,
टू प्रिजर्व रोकना द सीज फायर को कायम रही इम्पोर्टेंट है। डैट वॉज एग्रीड, वो कौन सा सीज फायर जो एग्री हुआ था लास्ट ट्यूजडे एज द साइड दोनों तरफ से अटैम्प्ट टू विन डाउन, क्या अटैम्प्ट करना पर किस प्रयास में कि वो उस वॉर को विन डाउन करो, कम करो। कौन सी वॉर को? डैट बिगन, जो स्टार्ट हुई थी ऑन February 28 इस तो। इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट मिनिस्टर अजीव इल्किन इल्किन टोल्ड आर्मी, ये इजरायली के कैबिनेट सिक्योरिटी कैबिनेट मिनिस्टर है अजीव इल्किन, उन्होंने बोला आर्मी के रेडियो को बोला डैट की मोर टॉक्स वर स्टिल एन ऑप्शन, कि भैया जो ज़्यादा बात करने का जो एक साधन अभी भी है। ऑप्शन का मतलब होता है क्या? विकल्प अभी भी है भाई, बात कर सकते हो, ये बात बोला। बट एडिट, और लेकिन उन्होंने टोका, मतलब सॉरी उन्होंने आगे बोल लेकिन और आगे क्या ऐड करा, और आगे क्या बोला? द इरानियंस आर प्लेइंग विद फायर्स, मतलब ये बहुत बात बोला है, ईरानियन आग के साथ खेल रहे हैं। इसका मतलब तो ये है, कहना ये चाह रहा है कि उन्होंने बोला कि उनके पास ऑप्शन है बात करने का, लेकिन ईरान आग से खेल रहा है। इवन एज, भले ही द टॉक्स टुक प्लेस, हालांकि भले ही, हालांकि यद भी, इवन एज हालांकि होगा करेक्ट, इसके हालांकि है। हालांकि द टॉक्स टुक प्लेस का मतलब अभी बातचीत पर है, टॉक चल रही है, जो बातचीत है वो वार्ता है वो चल रही है। इसराइल कंटिन्यूड बॉम्बिंग, लेकिन इसराइल कंटिन्यू कर रहा है बॉम्बिंग, बॉम्ब मारे जा रहा है। तेहरान्स बैग्ड हिजबुल्ला मिलिटेंट, किसको मारे जा रहा है? मिलिटेंट को मारे जा रहा है। मिलिटेंट किसका है? हिजबुल्ला का है। और ये कौन है हिजबुल्ला? जिसको तेहरान बैक्ड कर रहा है। अब समझ में आ गई, इसको बॉम्ब, ये इसराइल बॉम्बिंग कर रहा है। इसराइल कंटिन्यूड है बॉम्बिंग, ये मेरा नाउन है, बॉम्बिंग करना कंटिन्यूड है। ईरान के द्वारा बैक की हुई हिजबुल्ला जो मिलिटेंट है उन पे, मिलिटेंट होता है ना जो आई थिंक जो आतंकवादी होते हैं, मतलब आतंकवादी तो थोड़ा नीचे का वर्जन मान लो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में दुनिया भर के मिलिटेंट की मरने की खबर आती रहती है, इतने मिलिटेंट मर गए, उतने मिलिटेंट मर गए। इन लेबनन में ईरान ने कहा है कि पढ़ेंगे से, हालांकि ऐसा ईरान कहता है, जो मर्जी ले लो, अंडरस्टूड, इसलिए तो मैं ये पढ़ रहा हूँ कि करेक्ट है, मैं हिंदी नहीं बता रहा। इसकी जो थीम क्या है, इसका जो मीनिंग क्या है, इसका जो सार क्या है, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ न्यूज़ का। और ये जो आप जितने भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो पैसिव जो एक कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन आता है उसके लिए। ईरान कहता है द फाइटिंग, जो लड़ाई है, द फाइटिंग आ गई इन लेबनन में जो फाइटिंग है मस्ट स्टॉप, उसे अवश्य ही रुकना चाहिए। मस्ट मतलब जरूर रुकनी चाहिए वो। तेहरान का मतलब वही ईरान, तेहरान डिमांड कर रहा है वही ईरान। तेहरान राजधानी ईरान की, और राजधानी को भी लिख देते हैं और डिमांड वही करता है, वो बात वही होती है। तेहरान डिमांड कर रहा है कंट्रोल ऑफ द स्टेट्स ऑफ हॉर्मोन्स, कि भैया स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पर कंट्रोल करा जाए, इसकी डिमांड कर रहा है। कोमा, और क्या कर रहा है? पेमेंट ऑफ वॉर रिपेरेशंस, जो इतनी रिपेरेशन का मतलब मुआवजा, वॉर में जो भी क्षति हुई है, जो भी उसको नुकसान हुआ है उसकी पेमेंट हो, दोगे इसकी, तेहरान की डिमांड दोगी स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए और उसकी पेमेंट करने के लिए। एंड और क्या? अ सीज फायर, एक सीज फायर अक्रॉस दी रीजन में सीज फायर, कि भैया लड़ाई रुकनी चाहिए, उसकी वो डिमांड कर रहा है। इंक्लूडिंग, वो सीज फायर में क्या इंक्लूड है, कहाँ की लड़ाई रुकने की बात कर रहा है? लेबनान की लड़ाई। अकॉर्डिंग टू ईरानियन स्टेट टीवी, ये किसके अनुसार बात की बताई गई है? ईरानियन स्टेट के अनुसार, मतलब ये जो बात कही है ना, 3 डिमांड, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को कंट्रोल करना, पेमेंट करना और सीज फायर रोकना, सीज फायर करना सॉरी, अब वो युद्ध विराम बोलती है, युद्ध को विराम लगाना। एंड और ऑफिशियल्स, अच्छा ये इन्होंने बताया, टीवी वालों ने बताया और अधिकारियों ने बताया ये बात। एज वेल एज, साथ ही साथ द रिलीज ऑफ इट्स फ्रोजन एसेट्स अब्रॉड, और साथ ही साथ भैया रिलीज़ करी जाए, द रिलीज, इसकी भी डिमांड कर रहा है। द रिलीज ये ना डिमांडिंग के साथ एक तो कंट्रोल आ गया, दूसरा पेमेंट आ गया, तीसरा एक सीज फायर आ गया,
ठीक है, अक्रॉस द कंट्रोल, और फिर ये आ गया, रिलीज आ गया। और भैया क्योंकि ये नाउन है, नाउन कैसे पता लगा मेरे नाउन है, क्योंकि द आ गया इससे पहले। द रिलीज, द रिलीज किस चीज़ का रिलीज, रिहा करना ऑफ इट्स मतलब कौन है, ईरान। तेहरान है वैसे तो, ईरान तेहरान जो मतलब, इट्स फ्रोजन एसेट्स अब्रॉड, जो भी अब्रॉड जो विदेश में इनके जो एसेट्स हैं, उनके जो पैसे वगैरह है, उनको जो फ्रोजन कर दिया है, उसको भी रिलीज करा जाए, इस चीज़ की डिमांड कर रहा है। लास्ट पैराग्राफ, तेहरान ऑल्सो वॉन्ट्स, तेहरान वही ईरान, तेहरान एक ही है, मतलब ये ईरान, तेहरान उसकी कैपिटल है। ये ये और भी क्या चाहता है, टू कलेक्ट ट्रांजिट फीस, ट्रांजिट मतलब मतलब परमानेंट नहीं, थोड़े टाइम के लिए फीस चाहता है, इन द स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज, स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज से कुछ टाइम के लिए फीस कलेक्ट करना चाहता है। डिस्पाइट्स, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, वो कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में जो डिफरेंसेस है उसके बावजूद, जो उनके जो भेद नहीं मिल पाए, एक विचार नहीं हो पाए, उसके बावजूद 3 सुपर टैंकर्स फुल्ली लैडेन विद ऑयल, 3 सुपर टैंकर जो फुल्ली लैडेन थे, ऑयल से भरे हुए थे, वो पास्ड हुए थ्रो द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, थ्रो मतलब किसी से गुजरना, वो पास हुए, किससे गुजरे थे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे थे, ऑन सैटरडे, सैटरडे को वो गुजरे थे। शिपिंग डेटा शोड, शिपिंग जो 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 शिपिंग डेटा होता है, उन्होंने ये बात दिखाई। इन वट क्या बात दिखाई, वो बता रहा है आगे। इन वट अपीयर्स, जो ये वहाँ वट क्वेश्चन पूछने वाला नहीं, जो वाला, जो ऐसा अपीयर मतलब प्रतीत होना, जो सीम भी बोलते हैं, ऐसा लगता है, टू बी आगे ना, टू बी ऐसा प्रतीत होता है, द फर्स्ट वेसल्स, जो पहले जो वेसल्स से, टू एग्जिस्ट द गल्फ, जिन्होंने गल्फ को एग्जिट करा था, सिंस द सीज फायर डील जब से हुई है, सीज फायर की जो डील सबसे हुई, सब उसके बाद से जो फर्स्ट एग्जिट है गल्फ में से, जो एग्जिट करा है, वो जो 3 थे वो ये वाले थे, ऐसा प्रतीत होता है, कंफर्म नहीं, ऐसा लगता है, ये डाटा शो ने दिखाया था ये बात, ये थी। थैंक यू एवरीवन।